गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपने पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को पढ़ेंगे। जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे आज वो कौन सा टॉपिक है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज टॉपिक। ऐसे तो ये डेफिनेशन बेस्ड टॉपिक है, मगर नीट के एग्जाम में इससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो स्पेशल क्वेश्चन जो नीट में पूछे जाते हैं उनका क्या पैटर्न होता है, सबके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। इंट्रोड्यूस्ड बाय लिनियस, कार्लस लिनियस के द्वारा ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को इंट्रोड्यूस किया गया था। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम में कार्लस लिनियस के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया। MCQ, ठीक। Who introduced taxonomic categories? तो it was introduced by कार्लस लिनियस। ध्यान रखिए, इसको ब्रेक करते हैं। दो वर्ड यहां पर इंपॉर्टेंट, एक टैक्सॉन और दूसरा है कैटेगरीज। अगर इस दो वर्ड को स्टार्टिंग में नहीं समझते हैं तो आप फिर इस टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे। टैक्सॉन होता है ग्रुप ऑफ लिविंग, याद रखिएगा। टैक्सॉन क्या होता है? ग्रुप ऑफ लिविंग। हमेशा टैक्सॉन किसके लिए यूज होगा? ग्रुप ऑफ लिविंग के लिए यूज होगा, ठीक। और कैटेगरीज क्या होगा भाई? कैटेगरीज ये रैंक है और स्टेटस गिवन टू ऑर्गेनिज्म। ये रैंक है और स्टेटस है जो किसी ऑर्गेनिज्म को दिया गया है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं किंगडम प्लांटे। क्या बोलते हैं भाई? किंगडम प्लांटे। पढ़े होंगे, ठीक है। विटेकर 5 किंगडम सिस्टम में एक वर्ड आया था किंगडम प्लांटे। तो ये जो किंगडम है ये कहीं से आपको लिविंग तो लग नहीं रहा है, तो ये क्या है? आपका कैटेगरीज है, यानी कि आपका रैंक क्या है? रैंक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, ठीक है। और ये जो प्लांटे है ना, प्लांट यानी ग्रुप ऑफ लिविंग, सारे प्लांट को इंक्लूड कर रहा है। तो ये प्लांट क्या है? आपका टैक्सॉन है। क्या है? टैक्सॉन। उसी तरीके से जब आप बोलते हैं किंगडम एनिमेलिया, ठीक, ये दूसरा किंगडम होंगे। तो जब आप किंगडम बोलते हैं ना, तो किंगडम एक रैंक है या स्टेटस है, और एनिमेलिया जो है वो क्या है? एक टैक्सॉन। क्या है? टैक्सॉन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टैक्सॉन लिविंग के लिए वर्ड लगाया जाता है, और कैटेगरीज जो है ये रैंक और स्टेटस है। आप इसको याद करने के लिए से बोल सकते हैं कि नॉन लिविंग के लिए लगाते हैं। किसके लिए लगाते हैं? नॉन लिविंग के लिए लगाते हैं। तो इसको समझना आप यहाँ पर ऐसे है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को, कि जो कार्लस लिनियस थे ना, इन्होंने 5 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को इंक्लूड किया था। यानी इन्होंने टोटल 5 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज लिया था। कितने टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज लिए थे इन्होंने? 5 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज लिए थे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। ये 5 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो है इनका कोड है COG-SV, ठीक है। इसको ऐसे याद रख लीजिए, इसका कोड क्या है? COG-SV। यानी सबसे पहले जब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सिस्टम आया था तो उसका कोड क्या था? COG-SV था। यानी कि टोटल जो रैंक थे, जो कैटेगरीज था, वो कैटेगरीज कितना था वो देखिए। C का मतलब हुआ क्लास, O का मतलब हुआ ऑर्डर, G का मतलब हुआ जीनस, S का मतलब हुआ स्पीसीज, और V का मतलब हुआ वैरायटी। तो सबसे शुरुआत में 5 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आया, यानी कि ये सब का सब क्या है? रैंक है। ये सब रैंक है। और अगर आपको किसी भी सिस्टम का, किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन करना है
तो आपको इन कैटेगरीज के बारे में बताना होगा। ये रैंक, ठीक है, ये सबका सब क्या है, रैंक। बाद में क्या हुआ, लेटर, इसके बाद ध्यान रखेंगे, लेटर क्या हुआ, इसके बाद टैक्सोनॉमिस्ट आए। फर्दर टैक्सोनॉमिस्ट जो भी आए, उन्होंने क्या किया, रिमूव्ड वैरायटी। क्या किया, वैरायटी को रिमूव कर दिया। ध्यान दीजिए, उन्होंने क्या किया, वैरायटी को रिमूव कर दिया। वैरायटी यहां से रिमूव हो गया। क्या हो गया, वैरायटी रिमूव हो गया, ठीक है, यानी कॉग एसपी से वैरायटी रिमूव हो गया। तो बचा क्या यहाँ पर, यहाँ बचा कॉग एस। मगर बात यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ बात अगर खत्म नहीं हुआ तो क्या क्या था यहाँ पर, उसको ध्यान दीजिएगा। अब कॉग एस के साथ जुड़ गया किंगडम सबसे पहले, ठीक है, फाइलम और डिवीजन, ठीक है, किंगडम, फाइलम और डिवीजन, और तीसरा फैमिली। क्या जुड़ गया, फैमिली। ये तीन चीज जुड़ गई, इस चीज को याद रखें। क्या जुड़ गया भाई, किंगडम, फाइलम और डिवीजन, और तीसरा क्या जुड़ा, फैमिली। तो कॉग एसबी से आप v माइनस कर दीजिए, यहां से v माइनस कर दीजिए, और किंगडम का k प्लस फाइलम और डिवीजन के लिए p और d प्लस फैमिली के लिए f हम जोड़ दिए, ठीक है। मगर इसका एक सीक्वेंस है, पैटर्न है, जिसको याद रखना है, ठीक। इसको कैसे याद रखेंगे, यानी अब क्या हुआ, अब क्या बोला गया कि अब 5 कैटेगरीज नहीं है। कितने कैटेगरीज हैं, 7 कैटेगरीज, ठीक है। 5 तो पहले था, 5 में से एक वैरायटी हट गया यहां से, ठीक है। तो वैरायटी हटने के बाद 4 बचा और 3 आप जोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या बोला कि सबसे पहले लिखेंगे किंगडम, उसके बाद लिखेंगे फाइलम और डिवीजन, ठीक है, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, सबसेट। अब इतना डिस्कवर होने के बाद ये बताया गया कि देयर आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। ऑब्लिगेट कैटेगरीज कितनी है, 7। और अगर आपको किसी भी लिविंग का क्लासिफिकेशन करना है तो ये 7 कैटेगरीज के बारे में बताना पड़ेगा। ये जो फॉर्म है, आप ये समझ लीजिए कि जैसे आप कहीं एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको फॉर्म भरना पड़ता है ना, अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, क्लास, स्टैंडर्ड, सारा चीज भरना पड़ता है, एड्रेस वगैरह सब। तो वैसे ही ये एक क्लासिफिकेशन का पैटर्न है। टैक्सोनॉमी कैटेगरी क्या करता है, ये मदद करता है क्लासिफिकेशन करने में। किसमें मदद करता है, क्लासिफिकेशन करने में, ठीक है। तो अगर आप ढंग से एक सही क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं, यानी जैसे आप ढंग का फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म के सारे पॉइंट्स को भरना पड़ता है जो जो रिक्वायर्ड है। वैसे ही अगर आप क्लासिफिकेशन ढंग से करना चाहते हैं किसी भी लिविंग का, तो इन 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज को भरना पड़ता है, ठीक है। ये यहां तक का ये क्वेश्चन था, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया आपका एमसीक्यू में, और एक ये क्वेश्चन हो गया आपका फाइलम और डिवीजन वाला। हाँ, यहां से अब एक क्वेश्चन आपको आएगा, याद रखिएगा। फाइलम और डिवीजन का अगर आप स्टेटस देखेंगे तो ये दोनों एक ही स्टेटस पर, सेकंड हाईएस्ट। कैसा है भाई, सेकंड हाईएस्ट है। फाइलम एनिमल के क्लासिफिकेशन में यूज होता है और डिवीजन प्लांट्स के क्लासिफिकेशन में यूज होता है, ठीक है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, और ये एमसीक्यू भी होगा। ये बेसिक डिफरेंस है और ये क्या होगा, एमसीक्यू भी होगा। बेसिक बात है। फिर से शुरू करते हैं। टैक्सोनॉमी कैटेगरी किसने इंट्रोड्यूस किया, लिनियस ने। इसमें टैक्सॉन का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ लिविंग। लिविंग का जितना भी ग्रुप है वो क्या होता है, टैक्सॉन।
कैटेगरी क्या हुआ, रैंक और स्टेटस गिवन टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ऐसे भी आप समझ लीजिए, पहले आपको बोला गया था कि 5 रैंक होते हैं, कितने होते हैं, 5। लिनेयस ने जो इंक्लूड किया था वो 5 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इंक्लूड किया था। बाद में जो फर्दर जो टैक्सोनॉमिस्ट आए उन्होंने इन कैटेगरीज को 5 से फिर क्या कर दिया, बढ़ा करके 7 कर दिया। क्या कर दिया, बढ़ा करके 7 कर दिया। तो वो जो 3 एक्स्ट्रा बढ़ा, यानी 5 में से तो पहले एक माइनस हुआ था, ठीक है, उसके बाद ऐड हुआ, यानी कि ये सिस्टम कुछ ऐसा है कि 5 - 1 + 3, ठीक है, ऐसा चल रहा है यहाँ पर। तो 5 - 1 हो गया था, यानी कि वैरायटी माइनस हो गई थी, तो बचा 4 और इसमें से 3 ऐड हो गया। वो 3 क्या था भाई, वो था किंगडम, फाइलम, डिवीजन और फैमिली। तो फैमिली का भी पोजीशन, ठीक है, याद रखिएगा जितना भी रैंक है ना, ये हाईएस्ट सबसे बड़ा ये है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ, ठीक। मगर याद रखिएगा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। कैसे अरेंज किया जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। कभी कभी ये वाला क्वेश्चन भी स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देगा। आप सारा रैंक याद रखिएगा, लेकिन डिसेंडिंग में अरेंज हो रहा है, डिसेंडिंग में अरेंज हो रहा है, ये आपको नहीं पता चलेगा। तो ये भी एक एमसीक्यू है, इसको किस में अरेंज किया जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से इसका प्रेजेंटेशन दिए हैं कि पहले 5 कैटेगरी था, उसके बाद अभी जो है वो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी है, मतलब इनके अलावा भी कैटेगरीज होते हैं, ठीक है, जिसको हम इंटरमीडिएट कैटेगरी कहते हैं। मगर जो ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं जिनके बारे में एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ है, वो ऑब्लिगेट कैटेगरीज आपके कहां तक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इतना सा तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक चीज था टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में। तो अभी आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, एक नया चीज पढ़ लेते हैं, कभी कभी परेशान कर देगा, इंटरमीडिएट कैटेगरी। मतलब ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एग्जाम में अगर ऑप्शन में ये सब नाम आ गया तो ये आपको कंफ्यूज कर देगा कि सर तो बोले थे कि 7 ही ऑब्लिगेट कैटेगरीज होता है, ये कहां से आ गया, ठीक है। तो कुछ इंटरमीडिएट कैटेगरीज भी हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना होगा। जैसे कि आप लिखते हैं किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। लिखते हो ना, टोटल कितना रैंक है भाई, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कितना है, 7 है, कितना ये 7 है। अब इंटरमीडिएट कैटेगरी यहां पर क्या है, ठीक है। इंटरमीडिएट कैटेगरी एक क्लास के ऊपर आ जाता है, सुपर क्लास, क्लास के ऊपर क्या आएगा, सुपर क्लास, और एक क्लास के नीचे आ जाता है सब क्लास। क्या हो जाता है, एक हो जाता है सुपर क्लास, दूसरा क्या हो जाता है, सब क्लास। ये रहा सुपर क्लास और दूसरा हुआ सब क्लास, ठीक है। यानी आप इसको समझ सकते हैं, किंगडम, फाइलम, सुपर क्लास, क्लास और सब क्लास, यहीं पर बट गया है। तो +1 एक टैक्सोनॉमिक रैंक बढ़ा, +1 एक टैक्सोनॉमिक रैंक बढ़ा, ठीक है। अभी फिलहाल देख रहे हैं, ठीक। उसी तरीके से फैमिली के नीचे आपको सब फैमिली मिलती है, ठीक है, और इसके ऊपर सुपर फैमिली मिलता है। ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है, सब फैमिली और सुपर फैमिली मिलता है। अगेन 7 तो आपके सामने था ही, अब ये बढ़ते जा रहा है, ठीक है।
ये बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा ये जो 4 बढ़ा, इसके अलावा एक और है ट्राइब। क्या है भाई? एक ट्राइब और है। अब ये ट्राइब कहाँ है? तो ट्राइब भी यहीं पर, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे हम कर देते हैं ताकि एडजस्टमेंट में दिक्कत ना हो। बोला सब फैमिली और जीनस के बीच में एक ट्राइब नाम का चीज होगा। ये भी एक रैंक है, ठीक है। आप यहां भी लिख दीजिए भाई, ये भी +1 हो गया, ठीक है। तो आप पोजीशन देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, इस बीच में 1 2 3 4 5, ठीक है। अब कितना हो गया भाई? यहां हम बता रहे हैं आपको कि 5 इंटरमीडिएट कैटेगरी भी होता है, इंटरमीडिएट कैटेगरीज भी होता है, जो बेसिक है। ऐसे तो होते और भी हैं, बट ये बेसिक है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा कि टोटल पहले से 7 था ऑब्लिगेट, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज थे, और आपने 5 इंटरमीडिएट भी पढ़ लिया, इंटरमीडिएट कैटेगरीज भी पढ़ ली, ठीक है। 7 ऑब्लिगेट थे और 5 इंटरमीडिएट भी आपने देख लिया, ऐसा कुछ आ सकता है। काम पड़ेगा 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, तो टोटल आपके सामने कितना कैटेगरी हो गया? 12 कैटेगरीज हो गई, ठीक है। तो ये कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए डाल दिया जाता है, तो इसमें फंसना नहीं है। सुपर क्लास, क्लास के पहले, सुपर का मतलब ये हुआ पहले, सब का मतलब हुआ नीचे, सुपर फैमिली ऊपर यानी फैमिली से ऊपर, फिर फैमिली, फिर सब फैमिली यानी फैमिली के नीचे, फैमिली के नीचे क्या हो गया? सब फैमिली। एक नया चीज ऐड हुआ है, ट्राइब। ट्राइब, तो भैया ट्राइब कहाँ है? तो ट्राइब सब फैमिली और जीनस के बीच में। अगर आपको ऐसे भी एडजस्ट करने दे दे कि फैमिली और जीनस के बीच में क्या आ सकता है, फैमिली और जीनस के बीच में क्या आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि फैमिली और जीनस के बीच में जो जगह होता है ना, वो जगह ऑक्यूपाई कर सकता है कौन? ट्राइब। तो ये हमेशा मत ढूंढिएगा कि फैमिली के बाद सब फैमिली लिख के दे और उसके बाद बीच में ट्राइब आप ऐड कीजिए, ठीक है। ये आपकी अपनी समझदारी है कि इसको आप कैसे डील करेंगे। फैमिली के नीचे जब भी होगा ट्राइब, फैमिली के नीचे होगा, ठीक है। अब फैमिली के नीचे अगर सब फैमिली दिया हुआ तो सब फैमिली के भी नीचे होगा, ठीक है। ये सब फैमिली के भी नीचे होगा। और अगर कुछ नहीं दिया हुआ है फैमिली के नीचे, तो ये फैमिली के डायरेक्ट नीचे में आप इसको लिख देंगे। अगर सब फैमिली दिया हुआ है तो इसको ऐसे लिखेंगे कि भाई सबसे ऊपर लिखे फैमिली, फिर लिखे सब फैमिली, ठीक है, समझिए बात। फिर लिखे आप ट्राइब, फिर लिखे जीनस, ठीक है। ऐसा मसला होता है, ठीक है। तो अगर सब फैमिली दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट ये सब फैमिली के नीचे आ गया, जैसे हम बताएं। और अगर कभी सब फैमिली नहीं दिया हुआ है तो ये फैमिली के नीचे आप इसको लिख सकते हैं। अगर प्लेस करने के उसका पोजीशन पूछा कि कहाँ होगा, तो वो आप इसमें कह करके इसको बता सकते हैं। और याद रखिएगा ये जितना भी चीज है ना, ये सब आपका कैटेगरीज है या रैंक या स्टेटस है। आई बात समझ में? ठीक है। जितना भी ये नाम है ये कैटेगरी, कभी कंफ्यूज मत। और टैक्सॉन क्या होता है? वो ग्रुप ऑफ लिविंग होता है। ये जो टैक्सॉन वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? लिविंग, ठीक है। जितना भी चीज आपको लिविंग साउंड करे, सुनने में लगे कि लिविंग है, जैसे हम बोले फंजाई, किंगडम फंजाई, तो फंजाई जो लिविंग है वो क्या हो गया? टैक्सॉन हो गया, ठीक है। और किंगडम जो वर्ड है वो क्या हो गया? वो हो गया आपका नॉन लिविंग। तो ये किसमें आ गया? कैटेगरीज में आ गया। तो आपको 7 कैटेगरीज याद कर लेना है, जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा कुछ नहीं यहाँ पर पूछने वाला है, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अभी आप इसको लिखिए, फिर हम आगे बताएंगे, ठीक। अब आपको जैसे किसी भी चीज का सिस्टमैटिक पोजीशन लिखना है, सही तरीके से उसको डिफाइन करना है। आपके एनसीईआरटी बुक में 4 एग्जाम्पल दिया, एक मैंगो का, दूसरा मैन का, तीसरा हाउस फ्लाई का, और
चौथा वीक का। ठीक है, आपको सब याद कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाता है। ठीक है, तो वो जो टेबल बना हुआ है उस टेबल को आप याद कर लें। ठीक है, टेबल को याद कर लें। तो जैसे अगर आपको सिस्टमैटिक पोजीशन देना है, फॉर एग्जांपल मैंगो का हम बता रहे हैं, ठीक, तो आप लिखते हैं ये आता है किंगडम प्लांटेन, इसमें आता है प्लांटेन। हम फिर से बता रहे हैं मेडिकल के किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले आप इन चारों का सिस्टमैटिक पोजीशन याद कर लें। ठीक है, इससे क्वेश्चन आएगा। ये किसमें आ रहा है? किंगडम प्लांटेन सबसे हाईएस्ट है। ठीक, उसके बाद ये आ रहा है डिवीजन एंजियो स्पर्मा में, इसमें आ रहा है एंजियो स्पर्मा। ठीक, किंगडम के बाद डिवीजन, क्योंकि ये प्लांट है तो हम लोग डिवीजन लिखे, फाइलम बताए थे एनिमल में लिखा था। क्लास डाइकोटिलीडने, इसमें आ रहा है भाई डाइकोटिलीडने। ठीक है, अब उसी तरीके से ऑर्डर सैपिडेल्स। ठीक है, ऑर्डर सैपिडेल्स। ठीक है, फैमिली एनाकार्डिएसी। जीनस मैंजीफेरा। स्पीसीज इंडिका। जब आप इतना चीज लिख देंगे तब जाकर के ये सिस्टमैटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन जो है ये कंप्लीट होगा। अब हो गया ये कंप्लीट। आपने यहाँ पर इसके सातों ऑब्लिगेट कैटेगरीज को भर दिया, सातों कॉलम को भर दिया, ये हो गया कंप्लीट। इसमें क्वेश्चन आ जाएगा अचानक से, मैंगो बिलोंग्स टू विच ऑर्डर। आपको यहाँ पर ये याद करना होगा कि किस ऑर्डर पर है, सैपिडेल्स ऑर्डर पर जाता है। हम आपको कुछ हिंट यहाँ पर करते हैं, इसको याद रखिए। कभी कभी ये हिंट आपके काम में आ जाता है। जब भी ऑर्डर की बात होगी ना, तो ऑर्डर के पीछे सफिक्स फॉर श्योर आपको लगा हुआ मिलेगा एल्स। क्या सफिक्स मिलेगा? एल्स। यानी कि लेट सपोज आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्डर ऑफ। ठीक है, आपको कुछ नहीं पता, लेकिन अगर आपको दिया पोएसी, आपको दिया एनाकार्डिएसी, आपको दिया कुकुरबिटेसी, ठीक है, और आपको दिया पोएल्स। ठीक, तो आपको ये पता है कि इसमें से अगर कोई ऑर्डर पूछ रहा है तो ऑर्डर के पीछे कभी भी एसी सफिक्स नहीं लगेगा, हमेशा क्या लगेगा? एल्स लगेगा। क्या लगेगा? एल्स लगेगा। तो इस बात को याद रखिएगा, ऑर्डर के पीछे 100% केस में आपको सफिक्स क्या मिलता है? एल्स मिलता है। ऑर्डर ऐसे ही पहचान में आ गए। यहाँ देखिए, सैपिडेल्स, ऑर्डर के पीछे हमेशा क्या लगता है? एल्स लगता है। और हाँ, एक बात और बता देते हैं, इसी में ध्यान रखिएगा, ये जो शॉर्टकट या रूल हम बता रहे हैं ये एप्लीकेबल टू प्लांट है, टू प्लांट। एनिमल्स में ये नहीं काम करेगा। ये जो शॉर्टकट है ये आपका प्लांट में काम करेगा, एनिमल में काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। एक ऑर्डर को पहचानने का तरीका है जो हम आपको बताए कि ऑर्डर में क्या लगेगा? एल्स लगेगा। ठीक है, उसी तरीके से फैमिली के लिए भी फॉर श्योर रेडी रहिएगा। उसके पीछे सफिक्स लगेगा एसी, ACE। ठीक है, यहां देखिए क्या लगा है? एसी। क्या लगा है? एसी जो है उसके पीछे सफिक्स लगेगा। ये 100% है, ये 100% है।
ये दो केस में 100% है, ऑर्डर के पीछे एल्स, फैमिली के पीछे एसी। तो प्लांट में आप ये नाम सुन के पकड़ लीजिएगा, कहीं भी आपको एसी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, कहीं भी एसी नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ फैमिली के साथ दिखाई दे रहा है। एल्स एलियस कहीं भी दिखाई दे रहा है, सिर्फ ऑर्डर के साथ दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसी तरीके से जब आप बात करेंगे क्लास की, ठीक है, तो क्लास में आपके सामने समस्या आ सकती है, क्लास में समस्या, क्योंकि क्लास को लेकर के 2-3 तरह का सफिक्स आपको बताया गया, ठीक है। क्लास में सफिक्स के तौर पर ओप्सीडा चलता है सबसे पहले, जैसे ब्रायोप्सीडा, क्या चलता है, ओप्सीडा सफिक्स चलता है, यानी कि ब्रायोप्सीडा लिखा हुआ मिल सकता है। ये आपके लिए एक पहचान हो सकता है। अगर आ गया डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपको क्या मिलेगा भाई, ओप्सीडा लिखा हुआ यहां पर मिल सकता है, प्लस आपको एई लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है, जैसे कि डाइकोटिलीडोने, मगर अब यहां पर हम इसीलिए इसको बोले कि कंफ्यूजन हो सकता है, ये 100% नहीं है, क्योंकि एई आपको यहां डिवीजन में भी मिल गया, ठीक है, और एई आपको क्लास में भी मिल रहा है, ठीक। लेकिन क्या है कि ये 90% केस में जो बच्चा लॉजिकली काम कर रहा है वो इस चीज को सॉल्व कर लेगा, उसको कोई परेशानी नहीं होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा एई के अलावा आपको और भी एक चीज है जो इसमें दिया जाता है क्लास में, वो है पाइसी, जैसे क्लोरोपाइसी, क्लोरोपाइसी। तो अगर पाइसी लिखा हुआ मिले तो फॉर श्योर समझ जाइएगा, जैसे पाइसी लिखा हुआ मिल जाए तो ये फॉर श्योर क्या है, क्लास, क्या है, क्लास। तो कहां कहां 100% है, तो 100% के लिए आपके पास ये रहा ओप्सीडा, ये और कहीं नहीं लगेगा, मतलब क्लास है। अगर आपके पास पाइसी आ रहा है तो ये 100% श्योर हो जाइए कि ये क्या है, क्लास। दिक्कत करता है ये, ठीक है, ये थोड़ा दिक्कत करने वाला चीज है, ठीक है। यहां 100% की बात नहीं करेंगे, ठीक है, 100% की बात नहीं करेंगे। तो ये 3 चीज था जिसको आपको याद कर लेना है। बाकी जीनस और स्पीसीज के लिए कोई सफिक्स नहीं लगता है, जीनस और स्पीसीज के लिए कोई सफिक्स नहीं लगता है, ठीक है। अब यहां पर और भी हम एक बात कर लेते हैं एक जगह पर, किंगडम के लिए, किंगडम के लिए क्या सफिक्स है, अगर ऐसा कुछ बात आ जाए कि किंगडम के लिए सफिक्स क्या क्या है, तो किंगडम के लिए आपके पास फाइटा सफिक्स है, क्या है, फाइटा सफिक्स है, मगर ये 100% सफिक्स नहीं है कि आपका किंगडम में काम करेगा ही करेगा, ठीक है। बट किंगडम के लिए फाइटा सफिक्स आपको मिल जाता है, ये इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर फाइटा है तो आपका मतलब 100% ही क्या है, किंगडम। मगर अब क्या हम लोग बोले किंगडम प्लांटे, प्लांटे एई, तो एई लग गया तो अब आपको लग रहा हो क्लास आ गया, नहीं, तो वैसा किंगडम फंजाई, तो जरूरी नहीं है कि फाइटा लगेगा ही लगेगा, मगर इन केस लगा हुआ मिल गया तो समझिएगा कि वो क्या है, किंगडम। तो दीज आर द क्लूज, ठीक है, ये क्लूज है। अगर ये किंगडम में फाइटा लगा हुआ मिल गया तो मतलब आप समझिए, फाइटा अगर कहीं मिल गया तो मतलब किंगडम, ठीक है। अब देखिए क्या होता है यहां पर इट में नॉट बी यूज्ड एज सफिक्स, एज सफिक्स, सफिक्स के तौर पर हो सकता है फाइटा नहीं भी तैयार है, उसके जगह कुछ और भी दे दिया, ठीक है। साथ में आप एक और बात याद रखिएगा, यहीं पर हम आपको बता देते हैं मेडिकल के लिए, 1990 में कार्ल वूज ने एक नया रैंक बनाया था, उस रैंक का नाम था डोमेन, और इससे भी क्वेश्चन आता है, जो फ्रेशर्स हैं, जो बच्चे न्यू हैं वो जान लें, रैंक डोमेन जो है ना अबव किंगडम, यानी कि सबसे बड़ा है, किंगडम से भी बड़ा, अबव किंगडम। तो अगर कभी डोमेन का बात आए तो आप यहां किंगडम के ऊपर इसको लिखेंगे, इसका पोजीशन सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, ध्यान रखिएगा। डोमेन जो है वो किंगडम के भी ऊपर लिखाता है,
तो यही तक था आपका टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का इंट्रोडक्शन यानी कि शुरुआत। बाकी चीजों को हम अपने अगले लेक्चर में आपके साथ लेकर के आएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप ज्यादा से ज्यादा याद कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, सारा चीज आप किस तरीके से इसको रिवाइज कर सकते हैं। जो भी चीजें आपको क्लास में पढ़ाई जा रही हैं, अब क्लास में तो आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप रिवीजन क्लास में भी आइए। इन केस कभी आपको कंफ्यूजन लगे तो सारा वीडियो जो है रिजोल्यूशन बायोलॉजी क्लासेस के एप्लीकेशन पर अब अपलोड हो रहा है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से और आप आसानी से वीडियोस को देख सकते हैं और मतलब उसको आप शेयर भी कीजिए। जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनको लग रहा है कि इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अगर चैप्टर 1 है, जनरली क्या होता है बच्चे जो आते हैं 10th से चैप्टर 1 में उतना डिटेल नहीं लेकर के जाया जाता है। क्यों भाई? क्योंकि लगता है कि बच्चे को भारी लगेगा, बच्चा भाग जाएगा। ठीक है, तो भागना इज नॉट द सोल्यूशन। ठीक है, आपको लास्ट में यही पढ़ना है। ठीक, लास्ट में आपको यही पढ़ना है क्योंकि जो आपका एम है ना मेडिकल, ये इसी से आना है। ठीक है, तो आसान आसान इजी क्वेश्चन बना करके अपने आप को भ्रम में रखना कि यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप टफेस्ट क्वेश्चन बनाइए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए और डीपीपी जितना भी हम दे रहे हैं सारा डीपीपी सॉल्व कीजिए और अपने पास रखिए भी फॉर फर्दर रेफरेंस। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही। आप इसको आराम से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू।